दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों को क्या एक्सरसाइज, कितना एक्सरसाइज और कब करना चाहिए। तो डायबिटीज़ यानी शुगर कंट्रोल करने के लिए 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है। डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, समय पर दवा खाना और रेगुलर टाइम टू टाइम पर अपने डायबिटीज़ मॉनिटर करना। इन चारों चीज़ में आज मैं आपको डिटेल में एक्सरसाइज यानी व्यायाम क्या करना चाहिए उसको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जब डायबिटीज़ के मरीज़ एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि ब्लड शुगर ब्लड में से एक्सट्रैक्ट होकर मसल के अंदर जाता है, जहाँ कि उसका यूज होता है एनर्जी बनने में। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर कम होता है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी के अंदर इंसुलिन जो बनता है उसका असर मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर एंड फैट सेल के अंदर बढ़ जाता है। उसे बोलते हैं इंक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये तीनों ऑर्गन मसल, लिवर और फैट के अंदर इंसुलिन का असर बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से इन टिश्यूज़ के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर की संख्या बढ़ जाती है। इंसुलिन रिसेप्टर क्या होता है कि जिसके ऊपर इंसुलिन बाइंड करके ब्लड शुगर को ब्लड में से टिश्यू के अंदर पुश करता है। तो जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका इंसुलिन का असर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है और दवा की खुराक की ज़रूरत कम पड़ती है। सिमिलरली रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल घटते हैं एंड गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपके अंदर हार्ट अटैक की खतरा, ब्रेन के अंदर पैरालिसिस खतरा यानी फालिज खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। प्लस एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी स्टेमिना बढ़ती है, मसल स्ट्रांग होते हैं और फ्यूचर में हड्डी स्ट्रांग होता है और लॉन्ग टर्म में आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस घटते हैं। तो ये सब प्रूव करता है कि रेगुलर व्यायाम यानी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज क्या करें, कितना करें, कब करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ाना करीब 30 मिनट टू 45 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि व्यायाम रोज़ करें, एक्सरसाइज रोज़ करें। कभी मजबूरी हो तो मैक्सिमम हफ्ते में 2 दिन आप मिस कर सकते हैं। सो अगर चाहते हैं लॉन्ग टर्म में आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो, शुगर कम हो, हार्ट अटैक खतरा कम हो, पैरालिसिस खतरा कम हो, लॉन्ग टर्म फ़ायदे मेंटेन रहे, तो मिनिमम 5 डेज इन ए वीक एक्सरसाइज करना है, कम से कम 30 मिनट टू 45 मिनट डेली। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। बेस्ट होता है 45 मिनट से 60 मिनट के आसपास बेस्ट, बट मिनिमम 30-45 मिनट डेली चाहिए। अब क्या एक्सरसाइज करें? तो देखिए, कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपके अंदर एनर्जी वेस्ट होती, कैलोरी वेस्ट होता है, चाहे वो तेज़ तेज़ चलना हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, स्किपिंग हो, स्विमिंग हो, कोई गेम खेलना है, लाइक क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, फुटबॉल, कोई भी खेलना हो, गेम खेलना हो, वो आप कर सकते हैं। साइकिल चलाना हो या कोई भी खेल जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना जा रहा है और आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, वो फ़ायदा करेगा। बट डायबिटीज़ में या किसी के लिए भी 3 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। एक होती है एरोबिक एक्सरसाइज, लाइक साइकिल चलाना, दौड़ना, वॉक करना, दौड़ना, स्विमिंग, ये एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं। फिर कुछ एक्सरसाइज बड़े मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, लाइक डंबल उठाना, वेट उठाना, पुशअप्स करना, तो इसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग यानी मसल को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। तो ये भी ज़रूरी होती हैं। तो डायबिटीज़ के मरीज को कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में करीब 3 दिन 15 से 20 मिनट जिम जाएं। वहाँ जा कर के अपनी शक्ति के हिसाब से 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो के वेट उठाएं। अपना थोड़ा हल्का सा पैर की मस्कुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ा हाथ से वजन कुछ खींचने वाले रोप से वो खींचें, पुशअप करें। तो कोशिश होना चाहिए कि इस 45 मिनट एक्सरसाइज में 15 से 20 मिनट हफ्ते में कम से कम 3 दिन मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी
करें, क्योंकि जब मसल स्ट्रांग होती हैं तो ब्लड शुगर को ब्लड में से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करके ब्लड शुगर ज़्यादा कम कर पाएंगी। थर्ड होता है स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज। तो जैसे योगा है, योगा में जब आप प्राणायाम करते हैं, ये करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये रिलैक्सिंग एक्सरसाइज होती हैं। तो योगा करने से आप रिलैक्स होते हो, जिससे आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन की वैल्यू कम होती है। जब स्ट्रेस हार्मोन कम होता है तो बॉडी के अंदर इंसुलिन का असर बढ़ता है। सिमिलरली आप जब सूर्य नमस्कार करते हैं या डिफरेंट आसन करते हैं, जैसे कि आपने ऐसे आसन किया या कोई भी आसन करते हैं, तो आसन क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है मसल को। तो कोशिश होने से कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन 15 से 20 मिनट योगा भी करें, जिसमें थोड़ा मेडिटेशन हो गया, थोड़ा प्राणायाम हो गया, थोड़ा सूर्य नमस्कार टाइप के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी हों, क्योंकि योगा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि आप सब कुछ करें। सबसे बेस्ट होता है कि 1 घंटे आप टाइम निकाल के डेली एक्सरसाइज करें, उससे 10-15 मिनट योगा, 10-15 मिनट हो गया आपको जिम वाले मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, और 30 मिनट वॉक, जॉग, स्किप, साइकिलिंग जो भी करें आप, ये बेस्ट होता है। अगर आप रोज़ इतना नहीं टाइम दे पाएंगे तो आप डिवाइड कर लें कुछ, कि एक दिन जिम हो गया, एक दिन योगा हो गया, प्लस वॉक तो डेली रहेगा थोड़ा बहुत। अब सवाल, कुछ लोगों का टाइम एक साथ 45 मिनट ना हो तो क्या करें? तो अब जब भी टाइम मिले, आप मान लो इस ऑफिस में आपको जो लंच टाइम में हाफ एन टाइम मिलता है, तो 15 मिनट ब्रेकफास्ट से लंच करिए आप पे, और जो टाइम मिला उसमें फटाफट जाइए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सीढ़ी चढ़ लीजिए। और आपके ऑफिस में लिफ्ट लगा हुआ है तो कोशिश करें कि 2-3 मंजिल पहले आप पैदल चलें सीढ़ी से, फिर लिफ्ट पकड़ें। अगर आपके अंदर स्टेमिना कम है तो आपने सुबह चाय के बाद 15-20 मिनट वॉक कर लिया, फिर आप आके ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा वॉक कर लिया। यंग लोग कभी वॉक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लंच से पहले थोड़ा टाइम मिला वहाँ वॉक कर लिया, शाम को टाइम मिला वहाँ वॉक कर लिया, डिनर से पहले, डिनर, जब भी मर्जी। एक्सरसाइज ऑलवेज करिए। घर के अंदर है, टाइम मिला तो आप किसी बात कर रहे हैं तो वॉक करते हुए बात करिए। ब्रश कर रहे हैं तो वॉक करते हुए ब्रश कर लीजिए। तो हर कदम आपको हेल्प करेगा। अगर घर पर आप टीवी देख रहे हैं तो आप अपने घर पे 1 किलो 2 किलो डंबल रखिए। अब जैसे हम टीवी देखते हुए आप एक हाथ से आप ऐसे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, ऐसे अब थोड़ा हल्का हल्का एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, तो आपको दोनों काम हो गया। एक्सरसाइज भी कर लिया आपने, टीवी देख लिया आपको। तो आपको हर मिनट यूज करना है। जितना एक्टिव रहेंगे उतना बढ़िया डायबिटीज़ कंट्रोल होगा और उतना ही बढ़िया ये सब फ़ायदा होगा आपको। तो इस तरह आप ये करेंगे। और एक्सरसाइज करने के लिए कोई टाइम, जब टाइम मिले, और आप हार्ट के पेशेंट नहीं हैं तो जब भी टाइम मिले एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह खाली पेट, उससे बॉडी एनर्जी ज़्यादा रहती है, बॉडी लाइट फील करते हैं। लंच से पहले और डिनर से पहले। जो हाउसवाइफ है, जो घर के अंदर रहती हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम होता है लंच से पहले आधा पौना घंटा वो घर के अंदर ही योगा कर लें, वॉक कर लें, जो भी एक्सरसाइज घर के अंदर कर लें। शाम को 5-7 बजे कर लें, डिनर से पहले कर लें। हार्ट के पेशेंट को खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बाकी जिसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है वो जब टाइम मिले एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो टाइम बात हो गई। अब होता है कि एक्सरसाइज क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जब भी आप एक्सरसाइज करने जाएं, ध्यान रखें आप स्पोर्ट्स शू पहन के जाएं, जिससे कि आपको पैर को कंफर्ट मिले। अगर आप इंसुलिन पे हैं या डायबिटीज टैबलेट पे हैं तो ध्यान रखें कि अगर आप नया कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह आपने नया क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया आपने, या नई जॉगिंग स्टार्ट की, तो शुरू में क्या होता है कि ब्लड शुगर लो होने का खतरा होता है। तो आप एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद अपना ब्लड शुगर चेक करें कि कहीं ब्लड शुगर लो तो नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ आप अगर इंसुलिन आप लगा रहे हैं, तो मान लीजिए इंसुलिन आप पैर में लगा रहे हैं, तो आप दौड़ने जा रहे हैं तो उस समय इंसुलिन पैर पर न लगाएं, क्योंकि पैर पर लगाएंगे, दौड़ेंगे तो इंसुलिन जल्दी एब्जॉर्ब होकर के ब्लड शुगर लो कर देगा। तो जब एक्सरसाइज के टाइम में इंसुलिन को उस मसल में न लगा, मान लो सपोज आप डंबल क्रिकेट बैडमिंटन खेले जा रहे हैं, तो उस समय आप इस हाथ में इंसुलिन ना लगाएं, क्योंकि इंसुलिन एब्जॉर्प्शन जल्दी होकर लो ब्लड शुगर कर सकता है।
अगर आपको पहले से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो आप 45 ईयर के हैं, आज तक एक्सरसाइज किया नहीं आपने, और अब सोचा एक्सरसाइज तेज़ी से करूँ, कुछ एक्सरसाइज जिम जाऊँ, दौड़ूँ, जॉगिंग करूँ, तो ऐसे लोगों को जब अगर रेगुलर व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो बिफोर ऑन कोई बहुत जोरदार एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपना हार्ट रेट जरूर कराएं। अब आप पहली बार जॉगिंग से पहले या दौड़ने से पहले अपना TMT कराएं कि क्या आप दौड़ने के लिए फिट हैं या फिट नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है कि 50 साल के हैं, आप पे अननोन हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और सडनली आप दौड़ेंगे तो हार्ट को अटैक खतरा होता है। तो अगर रेगुलर दौड़ते हैं, रेगुलर जॉगिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बट अगर आप पहली बार एक्सरसाइज नया स्टार्ट कर जा रहे हैं तो उससे पहले ब्लड शुगर चेक करें, रेगुलर चेक करें, अपना हार्ट रेट चेक करा लें। अगर आपके अंदर आँखों के अंदर रेटिना प्रॉब्लम है, आँखों में ब्लीडिंग आ रखी है, तो आप बहुत हैवी डंबल न उठाएं, जिसमें हेड नीचे होता है वो एक्सरसाइज न करें। बहुत जंपिंग वाला एक्सरसाइज न करें, लाइक बहुत बैडमिंटन खेलना, जंप करने वाला एक्सरसाइज, उसको कभी जंप से ब्लीडिंग खतरा आँखों के अंदर हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको नॉलेज देगा कि क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने को पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं।